देखो। तो अल्लाह के हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया आज फैसला होगा, आ जाओ भाई। आ गया, दोपहर को वक्त आ गया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला साद इब्न अबी वक्कास को भी बुला लिया। कहा देखो तुम्हारे बारे में। उन्होंने कहा क्या है? उन्होंने कहा, वो कहते हैं आप जिहाद में जाने से डरते हैं, जिहाद में नहीं जाते इसलिए कि मौत का ख़तरा है, और दूसरा माल जो आए ना आप इंसाफ नहीं करते, और तीसरा आप ये करते हैं कि जब फैसले करते हैं तो दुरुस्त नहीं करते, किसी की साइड लेते हैं। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह तआला फरमाया देखो हज़रत, अब आपने मुझे वहाँ गवर्नर बनाकर तो भेजना नहीं, और अगर आप भेजेंगे तो मैं जाऊँगा तो नहीं। अब इन्होंने मुझ पर, एक आदमी ने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है, दूसरे सब तो मेरे बारे में गवाही देते हैं, पर इस आदमी ने इल्ज़ाम लगाया है। अब मैं गवर्नर तो हूँगा नहीं कि मैं जिहाद में नहीं जाऊँगा, मैं फैसले तो करूँगा नहीं, मैं माले गनीमत तकसीम तो करने वाला नहीं। अब वो बातें पास की हो गई हैं। इन्होंने मुझ पर इल्ज़ाम लगाया, पास की बातें छोड़ो, लेकिन मैं एक बद्दुआ करता हूँ। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास ने कहा जिसने मुझ पर ये इल्ज़ाम लगाया है, ए उमर फारूक मैं आपके सामने बद्दुआ करता हूँ कि अगर वो झूठा है तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस पर 3 अज़ाब मुसल्लत करे, 3 अज़ाब मुसल्लत। क्या मुसल्लत करे? कहा उसने मुझे ताना दिया ना कि जिहाद में जाने से डरता है, मौत से डरता है, तो मैं उसके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे। हम लोग अपने दुश्मन के लिए जब दुआ करते थे क्या दुआ करते हैं? अल्लाह तेनू मार दे, तू मर जाए, कख न रवे तेरा, तू फटाफट गड्डी दे थल्ले आए, तू खूह च टै पवे, तेरा जहाज़ फट जावे, तेरी माँ मरे तो नाल तू भी मरे, तेरी गड्डी लग जावे, पता नहीं क्या तेरे उत्ते पूरी बिल्डिंग टै पवे, पता नहीं यहो जी बदुआ कर देने, यानी कल सुबह होने से पहले पहले तू मर जाए। असी तो ये बदुआ देनी है। जब हम किसी को बदुआ देते हैं तो यही बदुआ देते हैं, गड्डी दे थल्ले आए, तेनू कुत्ता लड़ पवे, तेनू ये हो जाए, तेनू शेर खा जाए, तेरे ते बिल्डिंग टै पवे, आसमान तेरे टै पवे, अग्गा भी तू बल पवे, पता नहीं ये हो जी दुआ करते हैं थोड़ी सी कि थोड़ी देर में तू मर जाए। हज़रत साद इब्न अबी वक्कास की बद्दुआ देखो, फरमाया अल्लाह तेरी ज़िंदगी को बहुत लंबी करे, बहुत लंबी करे, और अल्लाह तुझ पर फाका मुसल्लत करे, अल्लाह तुझे फाका मुसल्लत करे, गरीब हो जाए। ओहो, लंबी ज़िंदगी हो और गुर्बत वाली ज़िंदगी हो ना, कसम से मौत मांगो और मौत भी ना आए ना, तो फिर वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं, वो जहन्नम बन जाती है। एक अल्लाह वाले का कौल याद आया, फरमाया जवानी में रिस्क चाहिए ज़्यादा या फिर बुढ़ापे में रिस्क चाहिए तुम्हें ज़्यादा? इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। बाद इंसान चाहता है जवानी में मुझे ज्यादा रिस्क मिले, कुव्वत मिले, ताकत मिले और रिस्क मिले, पैसे मिले, मैं ऐश करता हुआ जिंदगी जवानी गुजार दूं, इस क्लब में जाऊं, उस क्लब में जाऊं, अगर मेरे अंदर कुव्वत ताकत हो 7 सीरीज की BM लूं और 350 और 600 जो है वो मर्सिडीज चलाऊं और रोल्स रॉयस चलाऊं और फरारी चलाऊं और लंबरगिनी चलाऊं और फिर सीना कड़ के काला चश्मा पा के ते पान खा के तो बीड़ी मुंह च रख के ना मैं गड्डी चलावा, तो कुड़ियां नु इम्प्रेस करा, मैं ये करूं, मैं वो करूं। बाद इंसान की ख्वाहिश होती है जवानी में सब कुछ मुझे मिले। बाद इंसान ऐसे भी हैं, अल्लाह मुझे जवानी में जो देना जवानी में दे दे।
और कुछ टावा टावा ऐसे बंदे भी होंगे जो कहेंगे आखिर उम्र में दे। तो बुजुर्ग ने पूछा कि भाई तुम्हें रिस्क चाहिए तो जवानी का रिस्क चाहिए या बुढ़ापे का रिस्क चाहिए? तो बाज़ लोगों ने जो जवान थे उस वक़्त बैठे हुए, उन्होंने कहा हमको तो जवानी का रिस्क चाहिए ताकि आराम के साथ ज़िंदगी गुजारे, ऐशो इशरत के साथ गुजारे। फरमाया तुमने हदीस पाक के ख़िलाफ़ बात की है। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अल्लाह मेरी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम में मेरा रिस्क बढ़ा दे। अल्लाह मेरी जिंदगी के आखिरी अय्याम में मेरा रिस्क बढ़ा दे, इसलिए कि जवानी में तो जवान हूं, कुव्वत ताकत वाला हूं, फक्र फाका भी बर्दाश्त कर जाऊंगा, मेहनत भी करूंगा, कोई 2-4 रोटियां कमा लूंगा, 2-4 रोटियां तोड़ दूंगा, मैं कर लूंगा। लेकिन बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापे में मुझसे कुछ हुआ नहीं जाएगा और ऊपर से फक्र फाका होगा तो मेरी ज़िंदगी तंग हो जाएगी। इसलिए अल्लाह जवानी में नहीं, मेरी आखिरी अय्याम में मेरी रोज़ी बढ़ा दी। आय हाय, जवानी में तो थोड़ी मेहनत करके इंसान खा भी